नाज़रीन, प्रोग्राम गुफ्तगू और जावेद सना हाजिर है। खुश आमदीद और आदाब। हम मुख्तलिफ मेहमानों और मेज़बानों की काविश से ये प्रोग्राम पेश करते हैं। इसमें आज का मौजू है मुनाफिक कौन, मैं या कम्युनिटी। तो आइए आगाज़ मेहमानों के तारुफ से करेंगे। मेरी बाईं तरफ बैठे हैं नदीम भट्ट, जिन्हें के तकरीबन 25 साल एम्स्टर्डम हॉलैंड में हो गए हैं और ये एम्स्टर्डम में रहते हैं। उनके साथ हैं मोहम्मद रशीद, इनको तकरीबन 24 बरस हॉलैंड में हो गए हैं और ये भी एम्स्टर्डम में रहते हैं। अब आखिर में हम तारुफ करवाते हैं जनाब नसरुल्लाह भट्ट साहब, नसरुल्लाह राना साहब का, और ये इनको तकरीबन 37 बरस हॉलैंड में हो गए हैं और ये भी एम्स्टर्डम में ही रहते हैं। आज का मौजू मुनाफिक कौन, मैं या कम्युनिटी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि मेरा ख्याल है कि हम सब इन्वॉल्व हैं और इस टॉपिक को ज़रूर उजागर करना चाहिए। अक्सर औकात हम एक दूसरे की बदखुइयाँ करते हैं, उनकी बैक बाइटिंग करते हैं, बग़ैर ये महसूस किए हुए कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये इस्लाम में भी मना है, ये कल्चर में भी मना है और दुनिया की कोई तहजीब इसमें इसकी इजाज़त नहीं देती। तो मैं इसका आगाज़ करूँगा नदीम भट्ट से। नदीम, आप ये बताएं कि आपका ये कुछ कहीं ऐसा तजुर्बा हुआ है कि लोग जो हैं किसी की बैक बाइटिंग करते हों, यानी मुनाफिकत करते हों, कभी ऐसा वाक़या सामने आया? जी हाँ, मैं समझता हूँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रही है लोगों में और ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और फैलती जा रही है। जी, आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल सही, भट्ट साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि ये दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ती जा रही है और हम लोग ये नहीं सोचते क्या है, हम कौन हैं, क्या हैं और क्यों ये कर रहे हैं। राणा साहब, ये क्या आज अब शुरू हुई है या पहले से थी? मेरा ख्याल पहले तो इतनी नहीं थी, जो वक्त गुजरता जा रहा है ये चीज हम सब में ज्यादा आती जा रही है। मुनाफियत कर बताना कुछ और करना कुछ, और इसके तो डेफिनेटली नदीम, इसके बहुत सारे नुकसान आती हैं। क्या इसका कोई फायदा है? जिन्हें इसका फायदा कोई नहीं है, इसके ज्यादा नुकसान ही है। आप देखें कि ऐसे फजूल किसी के बारे में बात करनी, जिसका कोई फायदा ना हो, मकसद भी ना हो, जिसका बेफजूल। रशीद, आप ये बताएं कि आपका क्या तजुर्बा है इस मामले में। आपने डेफिनेटली अपने जो जानने वाले हैं, दोस्त हैं, हल्का अहबाब है, उसमें डेफिनेटली आपका इस बारे में तजुर्बा होगा। क्या ख्याल है? हाँ, देखने में तो बहुत आता है। जब भी कोई किस किस्म की बातें की जाती? जैसा माहौल गुजर आता है, जिस वो पार्टी में या किसी जगह से उठ के जाते हैं, क्या ये कल्चरल क्या ये कल्चरल जो मुनाफिकत होती है, रिलीजियस मुनाफिकत होती है, या कि जस्ट विदाउट एनी टॉपिक? नहीं, ये कल्चरल ही है। हमें जो ये चीज लगी आ रही है ना, ये कल्चरल ही है। शुरू से देखते आ रहे, पहले कम थी, अब ज्यादा है। ये नसरुल्लाह साहब, ये चीज है कि पहले तो इतनी ज्यादा नहीं थी। ये जब जिस वक्त इंसान जो हम लोग आपस में बैठे हुए हैं, आपस में एक दूसरे झूठ बोलते हैं, जब वो झूठ बोलते हैं उसको छुपाने के लिए उसमें मुनाफिकत पैदा कर देते हैं। तो ये सबसे मेरी ये है, हम सब आपस में जब भी बैठे तो झूठ ना बोले। जो झूठ जो है आदमी को बहुत मतलब के जी नसरुल्लाह साहब ने कहा कि अपना नदीम की ये झूठ इसका बेसिक, इसके नुकसान ही आपको सामने नजर आएंगे। नहीं, झूठ इसका जड़ है। क्या आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि झूठ जड़ है? जी। कैसे झूठ जड़ हो सकती है? मतलब बंदे की एक आदत हो सकती है, एक आदत भी हो सकती है, झूठ भी हो सकता है। तो आप इसको किसको ज्यादा तरजीह देंगे, झूठ को या आदत को? आप देखें कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो झूठ बोलते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये सही बात नहीं कर रहा, ये गलत बात कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये क्या अपना झूठ को छुपाने के लिए है? जी बिल्कुल, इसको छुपाते हैं। बिल्कुल छुपाने के लिए मुनाफिकत होती है। अगर झूठ जाहिर कर दे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो लेकिन छुपाने के लिए आप मतलब आपको झूठ को छुपाने के लिए मुनाफिकत क्यों? वो बड़ा बनने के लिए। क्यों बड़ा बनते हो? बड़ा तो खुदा है। बड़ा तो खुदा है, लेकिन फिर बड़ा बनने हमारा बंदा दुनिया में आया, दुनिया में रह के वो फिर इस
इस तरह के काम करता है, वो जब पैसे आ जाते हैं पास में या कोई ऐसी चीज आ जाती है तो वो समझता है कि दूसरे लोग बेवकूफ है, मैं ही। जी नसरुल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि जब पैसे आ जाते हैं बंदा एक दूसरे को, शायद मेरा ख्याल है कि इनका मतलब ये है कि दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये कहा जाता है। ये भी क्या ये मुनाफिकत दूसरे को नीचा दिखाने का दूसरा रुख है? मेरे हिसाब से ये नहीं है कि झूठ जो बोला जाता है सिर्फ इसलिए बोला जाता है कि मैं अपनी चीजें छुपाऊं। झूठ बोलते हैं कि मैं अपनी चीजें छुपाऊं और दूसरों की जो है ना चीजें, जी अपनी चीज दिखाएं आप। ये तो देखो ना, अगर आप अपनी चीज छुपा रहे हैं, ठीक है, दूसरे को गलत चीजें, अच्छी चीज की बात नहीं हो रही, गलत चीज की बात हो रही है, तो गलत चीज तो उसी वक्त होगी जब आप किसी को नीचे दिखाना चाहते हैं। क्या है कि नहीं इस पे? क्यों जी? जी बिल्कुल। क्या है? देखिए ना, मेरा मतलब कि आप इस चीज को अगर किसी को नीचा दिखाना चाहेंगे तभी फिर बात होगी। कुछ लोग अपना फायदा सोचते हैं झूठ बोलने के लिए, वो समझते हैं कि हमें इस चीज से फायदा होगा, लेकिन हालांकि वो किसी दूसरे को नुकसान ही हो रहा है। देखिए नदीम, बात ये हो रही है कि मुनाफिकत जो है, ये मतलब मुनाफिक कौन है? मैं खुद हूं या कम्युनिटी है? ठीक है, मतलब जो झूठ बोलता हूं मैं बोलता हूं, और कम्युनिटी को हम, कम्युनिटी का मतलब ये है कि हम ये कहते हैं कि सब झूठ बोलते हैं, सारे गलत हैं। तो इसमें क्या सारी कम्युनिटी गलत है या मैं गलत हूं? सारे तो नहीं गलत है। तो कहाँ गलती कहाँ है? ये बहुत जगह पर ऐसी गलती होती है जहाँ भी लोग इकट्ठे होते हैं, 2, 4, 10 अपने लोग, तो वो इस चीज़ों में बहुत ज्यादा ये चीजें बात के साथ आती है। मिलके एक दूसरे को ये अपना बढ़ाते हैं बहुत। जी रशीद, ये अपना क्या ये मिलजुल के जिसमें बैठते हैं तो उसका भी एक वजह है कि मुनाफिक करते, जो इसका मतलब ये है कि एक वजह तो होगी कि हम झूठ बोलते हैं, दूसरी वजह तो होगी कि हम नीचा दिखाने के लिए करते हैं, और तीसरी वजह ये कि कंपनी करने के लिए ये मुनाफिक करते हैं। बिल्कुल, जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे तो ये चीज ही नहीं होगी। अकेला तो नहीं ना, मैं खुद ही अपने से मुनाफिकत करूंगा। ये जब ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे उठ के जाते हैं तो यार ये तो ऐसे था, यार वो तो ऐसे नहीं, लेकिन ये आप बताएं कि मतलब बात हम जो है ना, वो क्या आप मैं किसको मुनाफिक हूँ? मैं खुद मुनाफिक हूँ या कम्युनिटी है? दोनों आ जाते हैं इसमें, दोनों आ जाते हैं। अगर मैं अच्छा, तो इसमें नदीम कहते हैं कि जी बंदे को उसमें फर्क है, आप कहते हैं दोनों आ जाते हैं। जी राणा साहब, इसमें इंसान खुद ही जो होता है वो झूठ बोलता, कम्युनिटी को वैसे इन्वॉल्व करता है, कम्युनिटी को हम लोगों ने कम्युनिटी को क्लियर करता है। जब कम्युनिटी का मतलब ये है कि सब बोलते हैं झूठ। कम्युनिटी का दूसरा लफ्ज ये है कि ये मतलब ये नहीं कम्युनिटी को बंदा नहीं है, कम्युनिटी हम सब है, उसमें एक इंडिविजुअल है, मैं इंडिविजुअल हूँ, आप इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, लेकिन उसमें ये नहीं है कम्युनिटी कोई एक खास चीज है, कम्युनिटी वो सब मिलकर कम्युनिटी बन जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप, मैं, ये मुनाफिक इंडिविजुअल ही है या कि हमारी सारे लोग ही मुनाफिक है? तो मुनाफिकत तो फिर सब में होगी। क्या ख्याल है जी रशीद? नहीं बिल्कुल, इसमें हम लोग भी आ जाते हैं और दूसरे भी आ जाते हैं। ये कहूँगा नहीं मैं नहीं करता, ये काम दूसरा करता है, ये तो फिर गलत। जी नदीम, आप बताएं, दोबारा इसको रिवाइज करें। मैं इस बात को मुतमिन इत्तेफाक करता हूँ। हाँ जी, ये बिल्कुल सही, ये सब इकट्ठे हैं जी, यानी हम सब मिल जाए तो कम्युनिटी बन गए, और जब इंडिविजुअल हो गए। मैं इसलिए ये सवाल नाज़रीन, मैं इसलिए ये सवाल पैदा कर रहा हूँ कि देखें, हम जिस वक्त पहले हमें ये डिफाइन करना है कि मुनाफिक कौन, मैं हूं या हम सब लोग हैं। अगर मैं हूं तो फिर मुझे अपने आप से शुरू करना चाहिए, अगर सब लोग हैं तो फिर मुझे उनसे शुरू करना चाहिए, और अगर मैं ही कम्युनिटी का एक हिस्सा हूं तो फिर मुझे शुरू अपने आप से करना चाहिए। क्या जी, क्या कहना? बिल्कुल सही कहा आपने। कैसे है कि आपको अपने आप से शुरू करेंगे? कहाँ से शुरू करेंगे जी? आप रशीद आपको कहता हूँ जी, हाँ जी, आप बात जो पड़ गई, आप कहते हैं कि चलो जिसको दुरुस्त करें, कहाँ से शुरू करें? आइए। इस मामले में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि एक औरत आपके पास आती है, कहती है कि मेरा बच्चा गुड़ खाना मना नहीं होता था, आप कहते हैं कि कल आए बीबी। इसी तरह 3 दिन गुजर जाते हैं। वो मेरा ख्याल है सब इससे तो ये कि जब इंसान खुद नहीं वो काम नहीं करेगा तो दूसरों के क्या? राणा साहब, गुड़ पहले खुद बंद करेंगे कि मैं दूसरों को बंद कराएंगे? आप अपने गुड़ का बताएं। पहले तो अपना बंद करें, अच्छा, फिर दूसरे को नसीहत करें। अच्छा, तो क्या अगर आपको एक मौका मिले अपनी कम्युनिटी को ये बताना कि जी कहाँ से शुरू करना चाहिए, तो आप क्या उसको एडवाइस कर सकते हैं? आपके दिमाग में है? तो सबसे पहले तो ये अपने घर से शुरू करें।
पहले अपने आप में खुद में आप देखें, खुद में ढूंढें, सही तरीके से सही चीज़ करें, जिसकी वजह से दूसरों को भी पता चले कि वाकई ये लोग सही चल रहे हैं और सही अमल कर रहे हैं, इसकी वजह से इनमें मुनाफत नहीं है, ये झूठ नहीं बोलते। यानी अपने आप से शुरू करें। बात तो ये होगी, अगर मैं सही हूँ, अव्वल खेश फिर दरवेश। जी। पहले घर से शुरू करेंगे फिर आगे चलेंगे। बिल्कुल। राणा साहब, आप ये बताएं मुझे कि मुनाफिकत की वजूहात ये नहीं हो सकती कि हम, जैसे कि पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं, कि हम अपने आप को बड़ापन दिखाना चाहते हैं कि मैं बड़ा बड़ा अफसर है। तो मैं ये इस बात पे ठीक आप कह रहे हैं कि हमें सबसे ज्यादा जो चीज पीछे लेकर जा रही है ना, यही मुनाफिकी जो जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, यही हम यानी अपने आप को बड़ापन दिखाने के लिए, वो फिर बात तो उधर वापस आ गई ना कि हमें यही चीज आपस में मिलकर बैठने नहीं देती। यही चीज नहीं बैठ पा, तो बात तो वहीं पे आ गई ना। अपने आप को झूठ बोलना, अपने आप को बड़ा दिखाना, किसी को नीचा दिखाना। और क्या जी ये चीज हमें क्या ये वजह हो सकती है हमें ये इकट्ठा करने जहाँ पे ये चीजें पाई जाती है। यानी इसका मतलब ये है कि ये मुनाफिकत की वजह से हम लोग बढ़ चुके हैं। जी क्यों जी हाँ, बिल्कुल बढ़ चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल इसमें बढ़ चुके हैं हम, काफी ज्यादा। आप इस चीज को, आप इसको कंफर्म करते हैं कि हम बढ़ चुके हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, काफी हद तक। काफी हद तक। काफी आता है। तो अगर इसको दुरुस्त करें, आपने जैसे कहा कि पहले खुद से दुरुस्ती करें, तो इसका मतलब कि हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए, मेरा ये ख्याल है कि ना सिर्फ ये हमारा अपना ही, अपने से शुरू करना चाहिए। हम अपने बच्चों को भी यही दिखा के यही तरबियत दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं राणा साहब, बच्चों को ये तरबियत नहीं दे रहे? जब आप बच्चों के सामने मुनाफिकत करेंगे तो उनमें ये आदत नहीं आएगी। बच्चा तो सीखता है अपने माँ बाप से, वैसे सबसे पहले अपने घर से सीखता है। बच्चों में तो इतना नहीं है, मुनाफिकत नहीं है जी नहीं, बच्चों में इतना ही नहीं है। अच्छा जी। ये तो नेक्स्ट जनरेशन उन्हीं से बंदा पूछ सकता है ना। हम अपनी बात कर सकते हैं, अब उनकी बात तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि वो यहाँ के माहौल में पले हैं। मैं नदीम से सवाल करूंगा, आप जब बच्चे थे तो आपके वालिदैन जो है वो ये नहीं समझते तो किड्डा सोना पुत्र है मेरा, ये तो उनका नजरिया था ना। किड्डा चंगा है जी, ना, ऑनेस्ट है। तो आप भी वही कर रहे हैं जो आपके वालिदैन करते थे। हम तो कोशिश लेकिन नहीं कर- आपको ये पता था मैं कितना कैकड़क हूँ? जी नहीं, ऐसा पता था? कोई बात नहीं, पता था बचपन की बात ये है। आपको पता था ना मैं कितना कैकड़क जी, हूँ? वो बचपन की और बात हाँ, है। बचपन। इसी तरह मेरा कहने का ये रेफरेंस देने का मकसद सिर्फ यही है। मैं सिर्फ आपको नहीं, आपके जो पास्ट है उसको उजागर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी अपनी औलाद को अंडर एस्टिमेट नहीं करें। आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर मुनाफिकत की बात कर रहे हैं हम लोग, हम अपनी सोसाइटी की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, और उसमें हमें ये चीज नहीं भूलना चाहिए कि आप बगैर सोचे समझे, बगैर देखे, बगैर जाने अपनी ये मुनाफिकत जो है ना अपनी औलाद को पास ऑन कर रहे हैं। क्योंकि अब आप बताएं, क्या जो मैंने रेफरेंस दिया उसमें कुछ दम है? जी बिल्कुल है, बहुत दम है इसमें, बहुत ज्यादा दम है इसमें। इसका मतलब कि हमारे बच्चों में मुनाफिकत आ सकती है, आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती, वो भी मुमकिन इंसान है। या- लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप, मैं नदीम ये नहीं कह रहा कि खुदा न खासा हमारे आपके बच्चे या मेरे बच्चों में मुनाफिकत हो। ये सब है इसमें। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमें इस चीज का ध्यान चलना चाहिए। जिस वक्त भी हम इसको देखें जी। तो इस चीज ध्यान देखना चाहिए कि जब तक हम उनको सही लाइन नहीं देंगे, सही तरबियत नहीं देंगे, उतनी देर तक वो चीज सही नहीं हो सकती। उजागर नहीं हो। जी, उजागर नहीं हो। उसको सही देने के लिए कि उसका आगाज अमली तौर पे आगाज कहाँ पे करना चाहिए? राज साहब बताएं। झूठ नहीं बोलना चाहिए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल करिए आप झूठ। मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों के बच्चों को यही ना, झूठ नहीं बोलना। अच्छा, बच्चों के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए और बच्चों के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। बच्चों के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। नाज़रीन, ये एक बहुत ही गहरा टॉपिक है। अगर आप हम इसको सीरियसली लें, मेरा ख्याल है कि ये एक वक्त में तो कभी मुकम्मल भी नहीं हो सकता, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमारी ज़ाहिर आने होनी शुरू हुई हैं, जिससे कि मेरी अपनी ज़ाती तौर पर अपनी भी एक राय हो सकती है। मेरी राय ये है कि अगर हम मुनाफिक रहें, अगर हम मुनाफिक करते रहें, अगर हम अपनी सोसाइटी में को मुनाफिक कहते रहें, तो ये मुमकिन नहीं है कि ये हमारी औलाद जो है फर्दर उसका उस पर असर ना हो। उसको असर को कम करने के लिए या होपफुली खत्म करने के लिए हमें इस चीज का आगाज करना होगा कि हम
अपनी मुनाफकत, अपने झूठ, अपनी गलत बयानी, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ये चीज़ें ख़त्म करें। जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं करेंगे मेरा ख्याल है इसका अगला स्टेप आना मुमकिन नहीं है। क्यों जी? बिल्कुल सही। आप एग्री करेंगे इसमें? जी हाँ। तो इसका फिर बात मेरी मुड़जुड़ के उधर ही आती है कि इसको शुरू कहाँ से किया जाए। मैंने 2-3 दफ़ा रिपीटेडली ये कह चुका हूँ और उसमें यह है कि हमारे आगाज़ के लिए सबसे पहले ये जो चीज़ है कि हम अपने आप को सच्चाई और मुनाफकत से परहेज करें। प्रैक्टिकल इसके लिए बहुत ज़रूरी है सर। जब तो तक आप आप खुद प्रैक्टिकल इस चीज़ से नहीं गुजरेंगे हम किसी को कोई रेफरेंस नहीं दे सकते। आपका कुछ अपनी कम्युनिटी में कोई तजुर्बा है कि आप किसी बच्चे को, किसी दोस्त को, किसी वाकफकार को जान दो जो जिसको बोलते हैं यार बड़ा पढ़ गया ये इतना जल्दी तो इतना सोच के कहना बड़ी मुश्किल है। अगर कहा भी तो कहना ये मेरे बेटा है, इसलिए मैं आप उसका नाम ना ले। नहीं हो जाते हैं ना, कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं ना कि चंद एक ही आते हैं सामने, वो 10 नहीं होते। वो एक ही करूंगा तो एक ही सामने आ जाएगा इसलिए। जी नाना साहब, इसके मुताल्लिक तो मैं नहीं कुछ, मेरा इतना इस बारे में कोई तजुर्बा नहीं है। नहीं आपका ये नहीं इस बारे में कि कैसे मेरा आपका तजुर्बा नहीं है कि कैसे कब इसको कैसे कब क्यों और कहाँ मैं- कहाँ पे कोई वाकया पेश आया। ये वाकया तो भी मैंने कहा कि ये वाकया तो आते जा रहे हाँ। हैं, एक दूसरे के साथ झूठ बोला जा रहा है, लेकिन क्यों बोला जा रहा है ये अभी तक हमें पता नहीं चला कि क्यों बोला जा रहा है। अच्छा। ये मैं अभी तक उसमें कंफ्यूजन हूँ कि क्यों बोला जा, झूठ क्यों बोला जा रहा है। ये तो हमने अभी डिफाइन हाँ, किया तो बस वो मैं अभी तक हाँ नहीं, हमने ये डिफाइन किया है कि मुनाफकत क्यों हो रही है, उसकी वजह झूठ है। लेकिन झूठ आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट दिया है कि अब झूठ क्यों बोला जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा एक मसला है। इसके लिए तो बहुत टाइम चाहिए ना पीछे आगे जाने के लिए। जो है अपने आप को छुपाने के झूठ भी ये काफी जगह पर बोलते हैं, कोई अपने अना के मसले के लिए, कोई अपनी फायदे के लिए। ये हर चीज मुनाफा भी इसी तरह शुरू हो गई लोगों में, वो सब लोग इसी तरफ जा रहे हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे कि हम क्या बताएं आपको क्या ठीक होना चाहिए, क्या नहीं ठीक होना चाहिए? नहीं आप ये देखें ना, वो तो बात मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि हम क्या बताएं कि क्या होना चाहिए, क्या 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 नहीं होना चाहिए। इसमें हमें ये चीज़ जो है ये तो बड़ी नेचुरल बात है, लेकिन हमने कहीं से तो शुरू करना है। बिल्कुल, हमारे आसपास के लोग जो इर्द-गिर्द के लोग हैं वही इन चीज़ों में इतना ज़्यादा आगे निकल गए, मुनाफे में, झूठ में, फरेब में, धोखेबाजी में, हर चीज़ में वो आगे जा रहे हैं। चलिए आइए एक और चीज का तज्जिया करें। आपने कहा जी 24 बरस यहाँ पे हो गए, आपने कहा जी 25 बरस हो गए। जनाब अपना नसरुल्लाह साहब आपने कहा जी आपको कितने 35 बरस हो गए, 37 बरस हो गए। तो आप ये बताएं कि जिस जगह पे हम रहते हैं, जिस कौम में रहते हैं, जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं और डच कम्युनिटी जो है उनमें मुनाफकत है? नहीं, ये तो आप बताएं जी। नहीं, जी नदीम जी नहीं, मेरे ख्याल में नहीं मुनाफकत नहीं है, लेकिन ये तो मुसलमान नहीं है। ये एक उनका लहदा, ये तो मुसलमान का उसके मजहब का एक हिस्सा है। नहीं हमारे में जो मुनाफिकत है वो मजहब से नहीं है, कल्चर ही है। नहीं मैं ये कहता हूँ ये तो हम शुरू में कह चुके हैं। मैंने शुरू में कहा है ये हमारे मजहब का और हमारे कल्चर का हिस्सा है। मैं ये पहले अपने शुरू में ये कह चुका हूँ, नाज़रीन को बता चुका हूँ कि ये हमारे कल्चर और मजहब का हिस्सा है। नहीं मजहब का नहीं कह सकते ना, मजहब तो मना करता है इस चीज से। वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरा मकसद ये मुनाफकत जो है, मुनाफकत का मसला जो है ये हमारे एक इस मजहब का हिस्सा है कि मुनाफकत नहीं होनी चाहिए। नहीं एक तरह से ये कल्चर का हिस्सा एक बन गया ऐसा। तुम्हारे कल्चर में उसको अपना लिया, मजहब तो कहता है ना करो। हाँ। मेरा ख्याल है कि दुनिया का कोई मजहब ऐसा नहीं है जिसने ये चीज ना कहती हो, मगर कल्चरी तौर पे हमने इस चीज को अपना लिया। अब हमने कहने से शुरू किया कि यहाँ पे ये जो डच जो लोग हैं, डच जो लोग जो हैं वो उसको क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं, वो क्यों बेहतर है हमसे? वो इसलिए बेहतर है ना, उनको बड़ा बनने के शौक नहीं है ना, दिखाने का शौक नहीं है। अगर उन्होंने उनके पास पैसे नहीं, इतनी सी ब्रेड खा के वो सो गए, हम कहते नहीं हम पराठे खा के सोए।
हमारे पास कोठी हो, हमारे पास ये हो वो हो, उनमें वो लालच नहीं है, हमें लालच है बहुत। क्यों जी? जी बिल्कुल सही बात। इनमें लालच नहीं है? लालच क्योंकि इनको तालीम ऐसी दी जाती है, अमली तौर पे ये ऐसा लाइन पे इनको रखते हैं कि उनको इन चीज़ों की ख्वाहिश नहीं होती, इन चीज़ों की जरूरत नहीं होती। नसरुल्लाह साहब, ये है कि इनको जो चीज़ें जो डच हैं जो वो उनको अपने वालिदैन से ही इस तरह की तरबियत दी जाती है कि तुमने एक अच्छा इंसान बनना है। ये कई बात भी आपने कहा, तो आप नहीं देते हैं? नहीं, हम तो देते हैं, आप भी तो यही तरबियत देते हैं। बिल्कुल देते हैं, तो गलत तो नहीं है आपकी तरबियत? लेकिन ये डीपली ये बताते हैं। राना साहब, ये कहीं और चीज फंसी हुई है, मैं उसी तरफ आने की कोशिश कर रहा हूं। आपने कहा कि ये अपने बच्चों को तरबियत देते हैं, आप भी अपने बच्चों को वही तरबियत देते हैं, लेकिन आपके बच्चे या मेरे बच्चे वो सेम हैं, लेकिन वो इस तरबियत को क्यों नहीं हासिल करते और ये गोरे की तरबियत का क्यों हासिल करता है? सवाल की आपने एक सवाल में से बहुत आम सवाल निकाल दिया। क्यों जी? जी हाँ, ये ऐसे नहीं है जैसे ये बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल को इनको हर चीज़ एक तरीका सिखाया जाता है, हर चीज़। हमारे ये चीज़ नहीं देते घरों में, तो बल्कि मुनाफक मना नहीं करते, करवाते हैं झूठ बोल के, फिर उनको कैसे नहीं करना, ऐसे नहीं। ये इनके बच्चे जब स्कूल जाते हैं, हमारे बच्चे वही स्कूल से। मेरा ये ख्याल है कि अब मैं अपने तीनों मेहमानों के लिए एक आपको रेफरेंस देने की कोशिश करूंगा। इसमें फर्क सिर्फ ये है कि हम लोग ना कहते हुए भी हमारे घर में, काम पे, बाहर, घर, हर जगह पे हमारी दो पॉलिसीज हैं। एक हमारा चेहरा दिखाने वाला है, एक हमारा करने वाला है। अगर हमारे वो दोनों चेहरों में से एक हो जाए तो मेरा ख्याल है ये मसला हल हो जाएगा। जिस वक्त आप मेरे सामने आते हैं मेरा चेहरा और है, जिस वक्त मैं घर पे होता हूँ मेरा चेहरा और है। ये यूरोपियन कल्चर का फर्क ये है कि इस कल्चर का जो घर पे है वो बाहर है, नंबर वन। नंबर टू जो है, मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पे जो जरूरियात जिंदगी जो है उनकी हमसे बड़ी लिमिटेड है। हमारी जरूरियात जिंदगी बहुत बड़ी, जिनकी लिस्ट खत्म ही नहीं होती। तो नदीम, आप ये आप अगर आपको ये बताएं कि जी अगर आपको मैं पूछूं कि आपके दिमाग में कुछ इसका हल है? इसका हल जो है ना बड़ा मुश्किल है। अगर हम सब मिल के खुद इस चीज को सही करने की कोशिश करें तो हर चीज ठीक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन उसको अगर हम नियत करें तो नियत करें, ईमानदारी, सच्चाई, हाँ। ये चीज जरूर होनी चाहिए। हाँ ठीक है, इसके बगैर भी ये हो ही नहीं सकता। सच्चाई है। नहीं जी, अपना रशीद के आपका क्या है? मेरा ख्याल है जो आईना है ना सही, वो आईना ही हाँ है। जी। सही आईना राणा दिखाया साहब? जाएगा तो वही नजर आएगा। बिल्कुल सही है, जैसे कि नदीर साहब ने कहा कि बिल्कुल इसी तरह ही करना चाहिए, अपने आप से शुरू करना चाहिए कि हमें झूठ जो नहीं बोलना चाहिए। अगर झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये क्या हम ये कर पाएंगे? इंशाल्लाह अगर चाहें, अगर आपस में बैठकर एक दूसरे को सलाह मशवरे के साथ एक दूसरे से कर सकते। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मेरा ख्याल है कि मैं ये कहने के लिए जरूर आपको एक तो आपकी तवज्जो दिलवाऊंगा इस तरफ कि ये एक बहुत ही गहरा टॉपिक है और इसको हल करने के लिए हमें ज़्यादा नशिस्तें चाहिए, ज़्यादा लोग चाहिए और उनके साथ हम इसका दोबारा भी इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम रिवाइज करेंगे ताकि आपको इसका सही अंदाज़ा हो सके कि असल मसाइल कहाँ पे हैं और इसको हमें कहाँ से शुरू करना होगा। इसके अलावा जो मैं पहले इसका बात कर चुका था कि यहाँ यूरोपियन कम्युनिटी में मुनाफिकत कम क्यों है, मेरे ख्याल में वो ये है कि चूंकि उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी कम जो है ना बड़ी लिमिटेड हैं और उनके अखराजात जो बड़े लिमिटेड हैं। हमारे कल्चर में एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमें लगा दी गई हैं जिनकी वजह से हमारी ख्वाहिशात बढ़ती जाती हैं और उन ख्वाहिशात को बढ़ाने के लिए हमें बहुत सारे जतन करने पड़ते हैं। उसमें झूठ भी बोलना पड़ता है, गलत बयानी भी देनी पड़ती है और उस सब चीज़ों को कवर करने के लिए ऑफ कोर्स हम जब झूठ और दूसरी गलत चीज़ों का सहारा लेते हैं तो उसमें झूठ के साथ फिर मुनाफिकत भी आ जाती है। आज के प्रोग्राम से जावेद सना की तरफ से खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम